देखिए, एक सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हम आपको तो मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ एक संशोधन कर कहना है कि आप हमको माने चाहे न माने, पर हमारी आप मान लें। भगवान को माने चाहे न माने कोई अंतर नहीं पड़ता, पर भगवान की तो मान लें। तो आज हमारी समस्या यही है, हम कहते हैं हम भगवान को मानते, पर भगवान की तो नहीं मानते। आज 57वां दिन हमारा होगा जब गीता जी में लिखा है निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। संपूर्ण प्राणियों के विषय में जिसका मन वैर से रहित हो गया है वो मुझे पा जाता है। भगवान तो यही कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम भगवान कह रहे हैं। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, क्या करोगे द्वेष करके? द्वेष करने से अपना ही जीवन तो बिगड़ेगा, किसी का नहीं बिगड़ेगा। भगवान की जो नियति हो तो भगवान करेंगे, पर हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इससे हमको धीरे धीरे चाहिए कि मन की बुराइयों को हम निकाल दें अपने मन से। मन बहुत पावन कर लेना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र न भावा। हमको दिखे तन हमारा निर्मल हो कि न हो कोई आवश्यक नहीं है। भगवान कहते तन की निर्मलता मैं नहीं देखता। यदि तन की निर्मलता पर विचार करता तो क्या मैं जटायु को पिता बना लेता? जो सड़ी मांस खाता है उस जटायु को मैं पिता बनाता क्या मैं? भगवान का यही कहना है कि तन से मेरा क्या लेना देना। चाहे तुम पतंजलि का साबुन लगाओ, चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे मैसूर सैंडल लगाओ या मोती साबुन लगाओ, उससे क्या लेना देना। यदि हम अपने मन को नहीं स्वच्छ कर पाए तो फिर क्या, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, भगवान भी नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा सबसे आज निवेदन है, आज एकादशी है, मुझको मानो चाहे न मानो पर मेरी मान लो। नहीं मानोगे तो परिणाम तुम्हारे विरुद्ध चला जाएगा, हम नहीं जानते। धीरे धीरे इतना निश्चित मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि अहंकार को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। अहंकार को क्या कहते हैं? हाँ। और भगवान को क्या कहते हैं? गोविंद। अहंकार है ईगो और भगवान है गोविंद। तो मैं विनोद में कहा करता हूं कि गोविंद को देखकर भगवान ईगो को देखकर भगवान कह देते हैं कि भैया अब तुम अपना ईगो संभाल लो, मैं जा रहा हूं।
कि जहाँ ईगो रहेगा वहाँ तो गोविंद नहीं रहेगा, वहाँ गोविंद विल गो फ्रॉम दैट, गोविंद चले जाएंगे। कुछ भी नहीं बिगड़ा है हमारा आपका, हम अद्वेष्टा सर्वभूता नाम का आदर्श पालन करें, किसी से द्वेष न करें, किसी के प्रति बैर बुद्धि न रखें, सब ठीक है, सब भगवान करते हैं और भगवान को ही करना, किसी हमको आपको कुछ करना नहीं है। हम आप यदि भगवान नहीं चाहेंगे तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? जीव तो बहुत असमर्थ है और भगवान को जो करना है हम नहीं चाहेंगे तो भी भगवान करेंगे, इतने समर्थ है भगवान। और बलि ने चाहा था कि इंद्रासन ले लें, पर भगवान का नहीं, इंद्रासन तुमको नहीं मिलेगा, तुम पाताल चले जाओ। हमारी अवधि का दोहा है, आपन चेता होत नहीं, हरि चेता तत्काल। और बलि चाहा आकाश को, परंतु पठई दीन पाताल। आप कहें कि हमने जो कहा वो नहीं हुआ, ये तो नहीं हो सकता भाई। आप ही नहीं, मैं भी, कोई भी हो, जीव की इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। देखे, जीव और भगवान में कहीं अंतर है? क्या अंतर है? जीव की प्रत्येक इच्छा पूरी नहीं होती और भगवान की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। यही सिद्धांत। अब देखिए कैसी हिमांशु नहीं कहा? हाँ, कोई बात नहीं, खोलो राम। वो 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय में बिभ्रत बपु, पहले अध्याय में चौथा या 5वां श्लोक है। मेरी आप सभी से और स्वयं अपने से भी मर देखना, मैं आप सभी से प्रार्थना कर ले रहा हूं और स्वयं से भी प्रार्थना कर रहा हूं। पहले मैं स्वयं से प्रार्थना कर लेता हूं, फिर आप लोगों से। हमको बैर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, क्या करेंगे? मैं उदाहरण तो नहीं देना चाहता था, पर आज मन है कि मैं उदाहरण दूं तो अच्छा लगेगा। कुछ लोग हंसेंगे मेरे उदाहरण पर, तो कोई बात नहीं, उनको हंसने तो अच्छा लगेगा। पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत अच्छा हुआ करता था। पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम था। यहां तक कि बीएचयू में उसके सामने कुछ नहीं था, इतना अच्छा हुआ करता था। हाँ, आप विश्वास करो कि वहां पहले टॉप करना एक मायने रखता था। और वहां की परंपरा आज भी है कि एक साथ कोई भी स्नातक और परास्नातक में टॉप नहीं कर सकता।
और मैंने केवल विभागीय टॉप नहीं किया था, पूरी यूनिवर्सिटी को दोनों स्नातक में भी और परास्नातक में भी टॉप किया था मैंने। सोचिए, और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य हो जाएगा कि मुझे विष देने के लिए 2 बार प्रयास किया गया था। 1-2 बार नहीं, 2 बार प्रयास किए गए। पर जब भी विष देने का प्रकरण आता था मुझे आभास हो जाता था। अब चूंकि मैं वाराणसी में रहता था मैं, तो और कोई गलत आदत मुझ में नहीं थी, पर एक व्यसन था मुझको। जानते हैं आप लोग, आप अपनी में एक कमजोरी बता दे रहा हूं, मुझे पान खाने का व्यसन था। पान खाने का व्यसन था और दही जलेबी। तो जब भी विष देने की बात आई मुझे लग जाता था कि विष दिया जा रहा है, तो परीक्षण करा तो पता लगा कि विष है। अब बताओ, अच्छा मैं जानता भी था कि कौन विष दे रहा है, ऐसा नहीं। जिसने मुझे 2 बार विष देने का प्रयास किया, मैंने कोई बैर बुद्धि उस पर नहीं रखी। उसी के यहां जाकर के भागवत कथा की और अंत में वो मेरा शिष्य भी बेचारा बन गया। वो खेत से कहना पड़ रहा कि वो यहां नहीं है। तो देखिए, वैर बुद्धि कभी रखनी नहीं चाहिए। जीवन बहुत अच्छा हो, द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए। कि कौन सा दोहा है रामचंद्र दास? उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। किससे विरोध करूं बताओ? आज हम एक ऐसे पड़ाव पर मेरी कथा आ गई है, मैं टालना चाहता था इसके ऊपर, टले कहे जो है वो है। आज की कथा सामान्य लोगों को इस पर मोह हो जाता है। हमको, मुझको पहले मोह बना रहा होगा। जैसे रामचरितमानस जी में सुंदरकांड बहुत प्रशस्त है। सुंदरकांड का अलग से पाठ किया जा सकता है, किया जाता ही है। उसी प्रकार भागवत जी में 10वें स्कंध का पाठ अलग से किया जा सकता है और किया जाता है। विशेष सुनिए, क्यों 10वें स्कंध का पाठ किया जाता है? 10वां स्कंध संपूर्ण भगवान का चरित्र है, कृष्ण भगवान का। और वो जो है ना, दुखांत नहीं है, ट्रेजेडी नहीं उसमें। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही, अरे 10वें स्कंध का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वहां 10वां स्कंध अलग पाठ करने की परंपरा बनाई किसने? गोकर्ण जी के पिताजी ने। श्री कृष्ण माप नियतो 10मस्य पाठात, श्री कृष्ण माप नियतम 10मस्य पाठात। प्रतिदिन पाठ करते थे वो 10वां स्कंद का, और खंड खंड करते थे। और खंड करने में बहुत आनंद आता है। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसमें अध्याय कितने हैं? 90। अब 30 से 90 का भाग करिए, कितना हो जाएगा?
3 होगा, 30 तियां 90। 3 अध्याय का प्रतिदिन वो पाठ करते थे, भगवान मिल गए। बहुत अच्छा 10वां स्कंद है।